कि आप शुरुआत पहले देख चुके हैं। आज हम एक ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और यदि अभी तक लोग नहीं आए हैं तो आ जाएं। राइट। सो उम्मीद करता हूँ आप सही तैयार होंगे। गोल सेटिंग मई महीना बहुत शानदार गया, आपका सबसे अच्छा टॉप हाईएस्ट आपने बीवीज पीवीज किए हैं, आपने देखा होगा। और एक नए महीने और नए टारगेट के साथ आपसे 3 दिन पहले मैंने आपको टारगेट की बात की थी और कहा था कि आप अपने टारगेट्स को सेट कर लीजिए। काफी लोगों ने ग्रुप में डाले हैं, काफी ने अभी नहीं डाले हैं। और जिसने डाल दिए, क्या आपने अपनी टीम के साथ बातचीत की, लेग वाइज टारगेट को बात किया, या सोचा सिर्फ डाल दिया काम हो गया? अभी प्रदीप जी ने कहा है डाल दो ग्रुप में, हो गया काम। तो अपने आप को क्या आपने अपनी डायरी में लिखा, डायरी में टारगेट लिखा जून का कि मुझे इतना पीवी करना है? मैंने कहा था इस बार डबल सोचो, ट्रिपल सोचो, सोचो तो। और उसके बाद मैंने आपको कहा था अपनी एक्टिव रिपोर्ट निकालो, एक्टिव रिपोर्ट में से आपको नंबर ऑफ एक्टिव पीपल मिल जाएंगे। आपको एक न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट निकालो, इसमें से आपको न्यू ज्वाइनिंग कितने हो रहे हैं हर महीने वो निकालो, आपको पता चल जाएगा। और मैंने आपको कहा कि अपना बीवी चेक करो हर महीने कितना हो रहा है पिछले 6 महीने से, उसको नोट करो, पीवी पीवी 2 कॉलम बना लो। और ये एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ, जिसको देखना है आइए मेरे पास, आइए मैं दिखाता हूँ, या मैं डायरी अभी आपको ला के दिखाता हूँ एक एक पेज। और अभी मैं लेग वाइज पेज बना रहा था, अपनी लेग वाइज पेज बना रहा था। उसके बाद मैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन तक भी जाऊंगा। सो मैं ऐसे पेज खोलने वाला हूँ मेन लीडर्स को। एंड मैं माइन्यूटली, यदि जब तक आप माइन्यूटली प्लानिंग, बहुत बारीकी से प्लानिंग नहीं करेंगे अपने टारगेट का और उसको फोकस नहीं करेंगे, कंपनीज में जितने लोग नौकरी करते हैं उनको ईयरली टारगेट दिया जाता है, फिर उसको 6 मंथली में डिवाइड किया जाता है, क्वार्टरली। आप क्वार्टरली डिसाइड, पहले तो हाफ ईयरली, फिर हाफ ईयरली, और उसके बाद पूरे चारों क्वार्टर का टारगेट होता है, फिर मंथली होता है महीने का, और फिर आता है वो वीकली, और फिर आता है वो डेली। तो पहला कौन सा टारगेट बनता है? बड़ा, ईयरली। इस साल मुझे इस लेवल पे, इस इनकम पे जाना है, इतने बीवी करना है मुझे इस साल में, फिर उसको डिवाइड कीजिए। तो मैं कह रहा हूँ, क्या आपने जून के पिछले महीने जो टारगेट किया था उसमें 20-25% ज्यादा, मैंने उस दिन कहा था 40% ज्यादा करो, जितना कर रहे हो उससे 40% ज्यादा का टारगेट लो। उसके बाद अपनी एक्टिव लिस्ट निकालो, कितने लोग एक्टिव है। मान लो किसी ने डिसाइड किया 10,000 पीवी करना है, जस्ट एग्जाम्पल, तो उस दिन आपको बताया था डिवाइड बाय 100 कर दो, आपको कितने लोग चाहिए? 100 लोग। 100 लोग यदि 100 पीवी करें, कितना हो गया? 10,000 पीवी हो गया। और एक पीवी 27 बीवी के बराबर है। यदि आपको बीवी से करना है, तो यदि आपने बीवी निकाले हैं तो उसको 27 से डिवाइड कर दो, तो आपका एक पीवी आता है। तो जितने, तो मैं कह रहा हूँ 100 पीवी से बात करो आप, कि आपने 10,000 पीवी करने का टारगेट लिया है, 20,000, 40,000, तो आपको लोग पता लग जाएंगे आपको टीम में कितने लोग चाहिए। मान लो किसी ने, अभी गिरीश जी ने, राजेश जी ने 50,000 पीवी का टारगेट लिया है, तो उनको कितने लोग चाहिए? डिवाइड बाय 100, 500 लोग चाहिए टीम में। राइट गिरीश जी? यस सर, राइट सर। अब आपको उसको फिर लेग वाइज में, आपको टोटल तो हो गया, बट उसके बाद क्या करोगे? लेग वाइज। लेग वाइज। पहले तो आपने देखा कि मुझे 50,000 पीवी करना है और 100 पीवी से डिवाइड कर दो, तो 500 पीवी चाहिए, 500 लोग चाहिए। तो 500 लोग में से आपके पास जो भी आपके लेग्स हैं, मैंने मान लो 1.5 लाख पीवी का टारगेट लिया है, तो मैंने 50,000 पीवी का टारगेट आपको दिया है, 50 राजेश जी को दिया है, अभी हमारे मिथिलेश जी और दीपांशु जी का टारगेट मैं मिला दूं, 25,000 उनसे होता है, 30,000 होता है, बाकी मेरी साइड के लिए। तो आई एम जस्ट टॉकिंग कि इतना टारगेट तो लीजिए। क्या आपने किया? क्या आपने टीम को कॉल करके डिस्कस किया ये कैसे होगा ये टारगेट? तो कैसे होता है आइए जानते हैं। तो व्हाट इज गोल? पहली स्लाइड में आपसे बात कर रहा हूं, व्हाट इज गोल? लक्ष्य। और लक्ष्य पिक्चर आपको याद होगी, है ना? टारगेट, यदि अर्जुन से पूछा जाए हमेशा कि उसका गोल क्या था, कि चिड़िया की आंख को भेदना, दैट इज फोकस। और फोकस पे मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप लेंस को हिला देते थे तो फोकस हिल जाता था, तो आपका गोल अचीव नहीं होता था। तो गोल क्या है? गोल है जब ड्रीम के सामने, ड्रीम और गोल में एक सिंगल लाइन का फर्क है, जब ड्रीम के सामने डेट,
और टारगेट के सामने डेट लिख दी जाए तो गोल बन जाता है। नहीं तो गोल नहीं बनता, वो सिर्फ सपना रह जाता है। सपने के सामने यदि साल, डेट, मॉडल, कलर, मैं जो आपको बार बार सिखाता हूँ स्मार्ट गोल्स, वो लिख दिया जाए तो वो गोल्स बन जाते हैं। गोल क्या होता है? जो सबसे पहले आपको एडवांस में डिसाइड करना हो, एडवांस में, कि 5 साल पहले, आज ज्वाइन किया हूँ, 5 साल पहले आज आप डेट लिख लें कि मैं उस तारीख को जीबीडी बन चुका हूँ विद इन टाइम लिमिट। इसलिए हम कहते हैं स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ऐसा नहीं हवा में, सर मैं आज आया हूँ और मैं अगले साल जीबीडी 5 लाख का चेक लेके दिखाऊंगा, ये हवा में बातें हुई। मैं सर आज आया हूँ, मेरे को ना आते ही अगले साल ना 2 साल के अंदर जगुआर चाहिए, ये हवा में बातें हुई। पहले 2 साल में 10 लाख की गाड़ी आएगी। तो जमीन पे रह के सिस्टम, जगुआर आएगी, वॉल्वो आएगी, मर्सिडीज जो भी आनी है, 6 साल 7 साल, जो लोग जैसे ले रहे हैं, क्या हम उसी स्पीड से काम करें? 10 भी लग जाते हैं, क्या दिक्कत है? तो एडवांस में प्लानिंग करनी होती है गोल को विद टारगेट डेट से। हमें चाहिए क्यों गोल? क्यों चाहिए गोल? जब तक गोल सामने नहीं होता ना, हमको पता ही नहीं होता करना क्या है, तो हम करते भी नहीं। और जब तक अंदर से आग ना लगे, हम कंफर्ट जोन में होते हैं। आपको कंपटीशन लेना पड़ेगा, आपको गोल डिसाइड ही करना पड़ेगा। आपको वैष्णो देवी जाना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से महीने में जाना है, कब जाना है, कौन सी ट्रेन से, एसी से, नॉन एसी से। बुकिंग करनी पड़ेगी, बर्थ सेट करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेशन पे टैक्सी से पहुंचना भी पड़ेगा और ट्रेन के डब्बे में बैठना भी पड़ेगा, और बीच में उतरना भी नहीं होगा। तब जाके आप दिल्ली से या बॉम्बे से वैष्णो देवी पहुंचोगे। राइट और रॉन्ग? राइट। तो राइट उसके सर। लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो पहले हमारे सामने गोल होना चाहिए। गोल, हमें ये बनना है, हमें डायरेक्टर बनना है 4 महीने में, हमें एससीडी लेवल पे आना है, हमें यहाँ से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ये वाली गाड़ी लेनी है, मुझे इस लेवल के इनकम पे आना है। तो जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, दुनिया को डिक्लेयर नहीं करेंगे, अपना ड्रीम सेट नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस में होंगे। यदि कुछ भी हो गया, कहीं भी हाथ लगा दिया, तो कहीं नहीं पहुंचोगे। यू हैव टू डिसाइड योर गोल। क्या आपने जून का गोल डिसाइड किया? बार बार याद दिलाऊंगा। अब हर महीने 2 तारीख को हम गोल डिसाइड पे मीटिंग किया करेंगे कि इस महीने का गोल क्या है। बाकी बात 1 साल, 2 साल, 3 साल की, तो वो बना लिया आपने एक बार। हर महीने एनालिसिस होगा कि आपने गोल लिया था, कहाँ पहुंचे। और उसके लिए कोई वो नहीं है, हमको एनालाइज करना चाहिए कि क्या हमने पहली बात गोल लिया, और लिया तो क्या हमने उस पर काम किया। अब आपने गोल ले लिया इस महीने का 50,000 पीवी, आपको 500 लोग चाहिए। अब आप उसको डेली पे लाओ कि मुझे डेली, मैं कहता हूं आज 2 तारीख है, यदि 2 तारीख में पहले 10 मेन लीडर बिलिंग करा दें और उसको ग्रुप में बिल्स डाल दें, तो उसका इंप्रेशन 7 तारीख को फिर आपका जब पीवी खुलेगा, आपको नजर आएगा कि क्या क्या बात है, मेरा इतना पीवी पीवी हो गया, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। राइट। सो वीकली, अब इस महीने से आपको जो करने जा रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको सिखा रहा हूँ ये गोल्स के ऊपर। जो भी टारगेट मंथली लिया है, उसको पहले आपने डिवाइड किया, तो टोटल आपको इतने लोग चाहिए। अब उसको डेली से डिवाइड कर दो कि क्या मुझे डेली 2 लोगों से 100 पीवी कराना है, 3 से कराना है, 4 से। और शाम तक फिर देखो, उनके नाम लिखो कि हाँ आज इस लीडर ने 100 पीवी कर दिया। तो आप डेली माइनरली टारगेट को फोकस कर रहे हो। आपका रिलीफ होता जाएगा जब आप सामने डायरी में लिखते जाओगे, इसने कर दिया, इसने कर दिया, मेरे को डेली 2 लोग चाहिए थे, एक ने किसी दिन 1 किया, अगले दिन 4-5 ने कर दिया, एवरेज कवर हो जाती है। सो व्हाट आई एम सेइंग, डेली डेली टारगेट पे फोकस पे आ जाओ कि फिर आपको समझ में आएगा कि 10 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूँ 15 तारीख तक, यदि आपके 40-50 लोगों ने कर डाला, जो लोगों ने छोटे टारगेट लिए हैं, अब गिरीश जी ने यदि 500 लोगों ने लिया है, तो मान लेते हैं 300 लोगों ने भी कर दिया 15 तारीख तक, तो टारगेट रिलीफ हो जाएंगे, क्योंकि बाकी 15 दिन बाकी। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। डेली टारगेट को हिट करने की कोशिश करो, डेली पे। और इस बार हफ्ते के हफ्ते क्लोजिंग होगी। हफ्ते के बाद हम आपसे फिर मीटिंग पे आएंगे कि क्या किया आपने गोल का। राइट सर। हर महीने 2 तारीख को टारगेट की मीटिंग हुआ करेगी, और वीकली पे हम बात किया करेंगे। राइट। राइट। सो वी आर राइट सर। गोइंग एज पर टाइम, कोई हमने ज्यादा। सो गोल्स गिव यू डायरेक्शन। हमेशा गोल्स आपको एक नई दिशा देती है कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। मान के देखो, एक फुटबॉल मैच हो रहा है और दोनों तरफ से टीम ना फुटबॉल पे गोल मारे जा रही है, गोल पे गोल मारे जा रही है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। ना कोई हार रहा है, ना कोई जीत रहा है। क्या रीजन था? देखा तो गो, गोल पोस्ट ही नहीं दोनों तरफ।
तो डिसाइड कैसे होगा? तो जाना कहाँ है, किस पे पहुंचना है, जब तक हमें पता ही नहीं है तो हम पहुंचेंगे कैसे? तो लक्ष्य पिक्चर का जो सीन, जब व्हाट इज द हीरो नेम? लक्ष्य पिक्चर में हीरो कौन था बेटा? ऋतिक रोशन। दिमाग से कई बार स्किप हो जाता है। तो ऋतिक रोशन का एक सीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जब वो उसके इमोशंस, जब वो एक खड़े होते हैं पहाड़ी के सामने, कि उसकी जिंदगी में, उस पिक्चर को याद करो, वो बड़ा कैजुअल था। जब तक उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है, उसे कुछ नहीं पता था, बट उसके बारे में उसको समझाती थी कि जिस दिन तुम कुछ करोगे बिल्कुल हटके करोगे, क्योंकि जब आदमी को एक दिशा मिल जाती है तब वो अपने जुनून से काम करता है। और उस पिक्चर के उस सीन में उसका जुनून, या आप उसका इमोशंस को फील करेंगे कि आज तक मेरे पास लक्ष्य नहीं था बट अब मिल गया है, वो पहाड़ी पे विजय करना। दैट्स लाइफ में हमको कई बार पता ही नहीं होता हमें जाना कहाँ है। तो क्या आपने अपना नई डायरेक्शन निकाली है? हमेशा आपको गोल्स मोटिवेट करता है, हमेशा हमेशा गोल्स आपको मोटिवेट करता है। तो गोल बनाना जरूरी है। यदि आपने टारगेट ले लिया, मुझे ये गाड़ी, ये फॉरेन ट्रिप, ये चेक, मुझे इसको पीछे करके दिखाना है, मुझे इसको आगे, मेरे को इसको दिखाना है, इसने मुझे ये बोला था, चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे दोस्त में हो, चाहे डाउन लाइन में हो, चाहे क्रॉस लाइन में हो, आपको किसी ना किसी से कंपटीशन। जो लोग आज नहीं बढ़ पा रहे हैं उसका रीजन क्या है? वो कंपटीशन नहीं ले रहे, या तो अपने आप से या अपनी फैमिली से। मैं कहता हूं अपने हालात से कंपटीशन लो, छोड़िए किसी से नीचे ऊपर साइड, अपने हालात से कंपटीशन लो। क्या आपको हालात नहीं दिख रहे? हालात, जो हालात हो रहे हैं उसमें नहीं लग रहा कि आपको कुछ प्लान बी, कुछ आपको बड़ा हटके आपकी फैमिली डिमांड कर रही है, उसको ये चाहिए वो चाहिए, नौकरी नहीं रह रही है, पैसा नहीं रहेगा, सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, कहाँ जाएंगे? बॉर्डर सील, क्या काम करें खोल के भी? अच्छा है भी तो अब ऐसा है कि भैया आइए और अपने आप जिम्मेदार बनिए, बचना है मरना है आप कीजिए। प्लीज जी, डिस्टरबेंस आ रही है आपके यहाँ से, प्लीज प्लीज जी, जी सर, जी सर। डिस्टरबेंस आ रही है, उस सॉरी सर। रिकॉर्डिंग फिर सारी हो जाती, प्लीज। यस सर। गोल्स गिव यू मोटिवेशन। एक सॉलिड टीम बनाइए। जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, जी बहुत सर। नहीं डिस्टरबेंस हो रही है। नहीं सर, अब नहीं हो रही है। वो बीच में एक बच्चा बाहर आ गया था, बंद कर दिया मैंने गेट। हाँ, वो सारी राइट सर। रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। सो ग्रो ए जी सर। सॉलिड टीम, सॉलिड टीम खड़ा कीजिए। और शोले पिक्चर की थे ना, दो थे ना, दो ही काफी थे, तेरे लिए दो ही बहुत है। बोलना इस कंपनी के लिए 6 लाइन ही काफी है, 6 लाइन से ही आप इस कंपनी में 1.5 से 2 लाख नहीं, 6 लाइन से भी आप 5 लाख कमा सकते हैं। डिपेंड अपॉन योर स्ट्रक्चर, कितनी एलपीवी, गेटिंग मी? तो सॉलिड टीम बनाइए, और उसके लिए 100 पीवी। एक दिन में नहीं होगा। अच्छा, जो लोग, जिनकी टीम अभी 50 पीवी कर रही है पर बंदा, या कोई 30 पीवी, जो 25 पीवी करता है उसको 50 पे लाइए इस महीने, जो 50 करता है उसको 75 पे लाइए, जो 75 करता है उसको 100 पे लाइए। कैसे होगा? आपको डाटा देखना पड़ेगा, एक्टिव रिपोर्ट खोलनी पड़ेगी। सारे लोग 100 पीवी को ही करेंगे, कुछ यस तो सर। कहने के बाद भी नहीं करेंगे। मैं ओपनली कहता हूँ, मैं कितनी ट्रेनिंग दे दूं, हर रोज 100 पीवी समझा दूं, कई लोग नहीं करेंगे। वो तो ये कहेंगे ये तो आता है, बोलता है, ऐसी बात करता है, चला जाता है, कोई दिक्कत। बट आपको कुछ अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनको 100 पीवी की वैल्यू सिस्टम समझाना पड़ेगा। जो हमने 100 पीवी की ट्रेनिंग करी है वो आपको वीडियो डाली हुई है, उनको भेजिए, उसको दिखाइए कि 13 लोग ही मिलके डायरेक्टरशिप मेंटेन हो जाती है, इतने लोग चाहिए, आपका ये हो जाता है उससे। और आपका चेक दिखाइए, उसके बाद चेक 6 महीने लगेंगे। आज मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, उसमें 6 महीने में आपको 90,000 का चेक दिखाया है। यदि हम यस उस सर। 100 पीवी पे काम करें तो आज के 6 महीने बाद आप लोगों के चेक देखिएगा, चेक। तो ग्रो ए सॉलिड टीम, मोर वॉल्यूम इंक्रीज बोनस, वही बात ला रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ आज। आज मैं 100 पीवी की स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ आप याद करो, 100 पीवी, आप, आपके 3, उनके 3, 13 लोग 100 पीवी करते हैं, 1300 पीवी हो जाते हैं, आपका डायरेक्टर मेंटेन हो जाता है। और यही काम आप 6 लाख में करते हो, यही काम आप 12 लाख में करते हो, फिर उनकी भी 13 लोगों की टीम बनती है। आपको कैलकुलेशन दिखाई थी, छठे महीने आपकी, आप पांचवें महीने आप एससीडी बन जाते हैं, छठे महीने आपका 90,000 का चेक होता है विद कार फंड और 3 एलपीवी। तैयार है? पहली यस सर। चीज है, हमारे पास पूरे 6 महीने हैं। 31 दिसंबर का जो चेक आपका 9 जनवरी में आएगा, जितने लोग आज यहाँ सुन रहे हैं, आई डोंट नो, 1 लाख हो सकता है, 1 लाख हो सकता है।
जस्ट 100 पीवी फॉर्मूले में काम करो। जिसको नहीं पता 100 पीवी क्या होता है, कॉल योर अपलाइन, 100 पीवी क्या है, 100 पीवी क्या है। मैंने ग्रुप में पीपीटी डाल दी, नहीं मिल रही है बात करो। और पीपीटी से नहीं होगा, उसकी वीडियो भी बना दी है, वो भी है, बट 100 पीवी क्या है। 6000 का सामान लेना है, 3000 का 4000 का यूज करो, 2000 में से आप डेमो करो, गिफ्ट करो, रिटेल अपने रिटेल 20 5-10 कस्टमर बना सकते हो, 5 कस्टमर बना सकते हो जिनको 500 रुपए का सामान जाए, हो गया। यस सर। सो मोर वॉल्यूम, इंक्रीज बोनस, फॉरेन ट्रिप्स आएगा, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा आपको। सो ग्रो ए सॉलिड टीम। छोटी हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, छोटी टीम भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। याद करो, वो जो भी पंजाबी है मेरे को याद कराना, कई बार मेरे को नहीं याद रहती पंजाबी। गुरु गोविंद सिंह जी ने, गिरी जी यदि याद हो तो, क्या कहा था? यस सर। हाँ, कितने 10 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैनिक थे, और इनके पास सिर्फ 125 ऐसे कुछ सैनिक थे या 40 सैनिक थे, है ना? यस सर। उनको लड़ाया था। पंजाबी मुझे नहीं आती, कोई है तो ग्रुप में डाल सकते हैं। मैं सडनली मेरे दिमाग में आया, मतलब हम छोटी सी टीम से भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जी सर, फोकस है। गोल गिव्स यू फोकस, फोकस देता है आपको। बिल्कुल सर, फोकस देता है गोल आपको, और आपको लीड करना पड़ेगा। लीडरशिप थ्रू गोल सेटिंग, जब तक आप खुद करके दिखाना पड़ेगा आपको। ये बिजनेस में बार बार कहता हूँ, लीडरशिप का है। गोल सेटिंग करके, गोल्स आपको प्रमोट करता है लीडरशिप, और आपको लीडर बनना है, लीडर क्रिएट करना है, लीडर बनना है, लीडर क्रिएट करना है, राइट? सो यस, किसी ने भेजा अभी, बहुत अच्छा। चिड़िया नाल बाज लड़ावा तो गोविंद सिंह नाम कहलावा। बिल्कुल सही, यही था। दिस इज द राइट, बिल्कुल। 21 लोग थे, किसी ने मुझे मैसेज किया है, दैट्स गुड। सो हमको छोटी टीम से भी हम ज्यादा काम करा सकते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी 100 पीवी पे काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 50 पीवी करता है उस पे ना करें, 50 पीवी को 75 पे लाएं, 75 वाले को 100 पे। ये काम आप 3 से 6 महीने में जाके आपके धीरे धीरे लोगों के माइंड में बैठेगा। नई ज्वाइनिंग्स आती है, उसको तो 100 पीवी सिखाना है और कोई बात ही नहीं करनी। 100 पीवी जूम डाउनलोड कर, 100 पीवी कर, और 3 लोग ला, 3 और उनको भी 3-3 सिखा, बस यही बिजनेस है। 100 पीवी की पीपीटी मांगो अपने लीडर से, वीडियो मांगो, आपको मिल जाएगी। मेरी है, आलोक जी की है, तरुण जी की है, किसी की भी आपको जिसकी अच्छी लगे। ओके, यदि आप अपने, इसको पढ़िएगा, इफ यू गो टू वर्क ऑन योर गोल्स, यदि आप अपने गोल्स पे काम करते हैं तो गोल्स आपके लिए काम करेंगे। यदि आप अपने प्लान पे काम करते हो तो प्लान आपके लिए काम करेगा। Whatever good things we build and building us, यदि जो भी हम काम बिल्ड करने में, अच्छी चीजों को बिल्ड करने में लगाएगा, एंड में वो बिल्डिंग हमारे लिए काम करेगी। जिम रोहन इज अ बिग मैन, ये कहते हैं इसके बारे में, राइट? तो स्टार्ट वर्किंग ऑन गोल्स, प्लान कीजिए अपनी टीम के साथ, कॉलिंग कीजिए मीटिंग खत्म होते ही, चार्ट बनाइए सबसे पहले तो अपना, फिर रात को आप कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में बात कीजिए। कल सुबह 11 बजे मीटिंग रखिए, मेरी साथ कराना चाहते हैं, कल आप चाहते हैं कि हम 100 पीवी को फिर से करें, तो आप ग्रुप में डिमांड कीजिए। कैजुअली लेते हैं बस, हो तो रही है, जब मन आ गया, लिंक आ गया तो ज्वाइन कर लेंगे। इफ यू रिक्वायर्ड 100 पीवी ट्रेनिंग, बात कीजिए मुझसे, ग्रुप में डालिए, डिमांड कीजिए, मांगो तो मिलता है। बच्चा भी रोता है तब उसको मम्मी से दूध मिलता है, आपको बिना मांगे मिल रहा है तो वैल्यू नहीं समझते। सेटिंग द गोल, अब गोल सेट कैसे करने, बिना सेट किए गोल काम नहीं होता। स्मार्टर गोल्स, ये आपको हमने दिखाया था, अब इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। स्मार्टर गोल्स चाहिए, स्पेसिफिक, हिट होना चाहिए, चिड़िया की आंख नजर आनी चाहिए। आपको पता है मुझे ये चेक, ये लेवल इस मैंने करना है, वही नजर आना चाहिए। साइड में प्रॉब्लम, सर प्रोडक्ट नहीं है, कोरियर नहीं पहुंच रहा है अभी, सर मेरी अपलाइन नहीं सिखा रही, वो दूर है, कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो चाहिए स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, बिल्कुल फोकस, लेंस हिलना नहीं चाहिए। नाप सको जिस टारगेट को, मेजरेबल, हवा में बातें नहीं, जिसको नाप सको, इसको अचीव कर सको। कोई आया, सर मैं तो अब आया हूं, देखो सर इस महीने ना ये कर डालूंगा, आप जानते नहीं हो, बस आटा दाल चावल आ जाए, मैं इसी महीने जीबीडी बन जाऊंगा, और इतने लोग हैं मेरे पास, मैं कर दूंगा। हवा में बातें नहीं चाहिए, बहुत सुन ली तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के आते हैं, खुश हो जाते हैं।
यहाँ वो काम करते हैं जो चुपचाप करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, वो कामयाब होते हैं। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। शो योर एक्शन, अचीवेबल वाले टारगेट बनाओ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वालों को शॉर्ट टर्म में मतलब मत करो, रियलिस्टिक, बार बार कह रहा हूँ, हवा में बातें नहीं, रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। जो काम 5 साल में होगा वो 5 साल में ही होगा। आम का पेड़ 4 साल में बड़ा होता है, तो ऐसे भी यहाँ आप 5 लाख पहुंचने में 4 साल 5 साल लग जाते हैं। टाइम सेटिंग टारगेट के साथ, हमेशा मैंने कहा है कि अपने टारगेट के साथ टाइम बाउंड रखें। ग्रीज जी डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज थोड़ा सा, नहीं तो म्यूट कर लीजिए आप। सर नहीं, डिस्टरबेंस तो नहीं है, मैं बिल्कुल लॉक्ड रूम में हूँ। नहीं आ रही है सर। टाइम कूलर बाउंड बंद होना कर दो। जरूरी है। टाइम के बिना जब तक आप टारगेट को टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, नहीं अचीव कर पाएंगे। और इसके चक्कर में ये नहीं है कि किसी की डाउनलाइन काट लो। कुछ लोगों को मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह। कुछ लोग अपलाइन की टीम को काट लेते हैं। मेरे पास क्रॉस लाइन भी कभी मुझसे नंबर मांगती है ना उनकी डाउनलाइन, मैं कहता हूँ मेरा नंबर आपकी अपलाइन है, उनसे बात कीजिए। इतना राइट। एथिक्स से काम करो। और एथिक्स के ऊपर मैंने अभी 10-15 दिन पहले आपको अपनी स्टोरी भेजी थी कि मेरे पास 2 साल पुराने कोई ऐसे नंबर आए, मेरी डाउनलाइन ने दिए थे, वो डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे थे। मैंने उनकी डाउनलाइन को अपलाइन को ढूंढा, जबकि आईडी टर्मिनेट हो गई थी। मैंने कॉल करके उनकी लगाई, तब उनके नीचे लगाई। एथिक्स पे काम करो। अब मैं जी सर। ऐसा कैसे कोई कर सकता हूँ सर? तरुण सर, आप ही की तो नीचे डाउनलाइन है, वो मिल गई, वो मेरे साथ आ गई, एक ही तो बात है, खिचड़ी में है। आपकी डाउनलाइन मेरे नीचे आ गई तो आपको तो जाएगा ही जाएगा। और कुछ लोग इस तरीके पे काम कर रहे हैं। राइट। मैंने आज तक सुना है, किसी ने मुझे शिकायत नहीं करी, बट मुझे हर चीज पता है। कुछ लोग एक्टिव हैं, उनकी आईडी एक्टिव है, उसके बाद भी उनकी डाउनलाइन, अपलाइन की डाउनलाइन के काट के लगा देते हैं। एथिकल काम, दम हो ना, अपने दम पे करके दिखाओ। किसी की डाउनलाइन नहीं काटनी चाहिए। जो आप कर रहे हो आपके साथ होगा, आज नहीं कल होगा। जो दोगे वो मिलेगा। मैं क्रॉस लाइन की डाउन को भी नहीं काटने की कभी सोचता, और कुछ तो अपने यहाँ पर अपनी डाउनलाइन अपलाइन की भी काट डालते हैं। तो एथिकली, ईमानदारी से काम करो। कल 4 तारीख को यदि आपको एथिकल लीडर से मिलना है, इंडिया के सबसे एथिकल और सबसे पेशेंस, जो कभी सुसाइड करने जा रहे थे, मिस्टर प्रमोद आचार्य जी, 1.5 घंटे का सेशन होगा, पावर पैक, 4:45 बजे आ जाइएगा, सीट नहीं मिलेगी। ऐसे हालात में काम कर रहे थे जब मोदी केयर बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, जाने वाली थी। सुरेखा जी का और मोदी केयर का साथ नहीं था। उड़ीसा के लीडर मिस्टर प्रमोद आचार्य जी, जो आज मर्सिडीज में चलते हैं, सो सिंपल, सो ग्राउंड टू द अर्थ, उनसे जैसा लीडर आपको मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं, मोदी केयर में नहीं मिलेगा आफ्टर सुरेखा जी। ही इज जैम। ईमानदारी और पेशेंस और तरीके, सिस्टम पे कैसे काम करते हैं, यदि सीखना है तो 4 तारीख को 4:45 बजे 6:30 तक सेशन चलेगा, लिंक आपके पास आ जाएगा। तो एथिक पे काम करो। इज ए जीबीडी, उड़ीसा में, आपको सबको पता है। उनकी वीडियोस आप देखते होंगे, शानदार वीडियोस बनाते हैं वो, बहुत कुछ सिखाते हैं। नेट पे डालो प्रमोद आचार्य जी, आपको मिल जाएगा हु इज दैट गाय। शानदार पर्सनैलिटी, शानदार हिंदी जैसे भी बोलते हैं, बट आपको समझ में आएगी। राइट। तो ऐसे आदमी जो सुसाइड करने जा रहा था, आज मर्सिडीज में घूमता है। सुनिएगा उनको, और उनकी टीम में मर्सिडीज है। टारगेट को हमेशा रिकॉर्ड रखिए। डायरी को मैंने कहा, डायरीज में अपने टारगेट बनाइए, कागज काले कीजिए, एनालाइज कीजिए। मैंने कहा बीवी, मैंने कहा प्रमोशन, मैंने कहा आपका बीवी कितना बढ़ रहा है, लेग वाइज कितना बढ़ रहा है, डायरी में बनाइए। और ये मैं पिछले 2-3 दिन से जो आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। एंड वी हैव टू डू नाउ एवरी 6 मंथ्स कंटिन्यू 100 पीवी हर महीने। हर 2 तारीख को हर महीने मीटिंग। आज 2 तारीख को हमारा एक सिस्टम होता था बिलिंग करना, कुछ लोगों ने बिलिंग स्टार्ट कर दीजिए, बट 100 पीवी से स्टार्ट कर। मैं ये मना नहीं कर रहा कि कुछ लोग 1500 पीवी भी करेंगे, बट वी वांट नाउ 100 सॉरी 100 पीवी टीम। तो रिकॉर्ड कीजिए, अचीव योर गोल्स। राइट। यदि हम गोल्स प्लान करेंगे, प्लान के बाद उस पर एक्शन करेंगे। पहले टारगेट हिट सेट करेंगे, फिर उसको प्लान करेंगे टीम वाइज, लेग वाइज, पीपल वाइज, फिर उसको डेली एक्शन पे लाएंगे, डेली प्लान करेंगे, डेली उसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर, कोरोना का बुलेटिन हर रोज आता है, पूरे इंडिया में इतने केस हो गए, इतने मर गए, इतने ठीक हो गए।
दोनों चीज दिखाते हैं। और इतना आज केस पर डे का स्टेट वाइज इतना आया, ऐसे ही आपको ये टारगेट रखना है, इतना पीवी करना है, इस लेग से होगा, इतने इतने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे इतने नए टीम में यहाँ जोड़ने हैं, पीजीवी में इतने जोड़ने हैं, डायरेक्टर लेग में जोड़ने, टीम पूरा टीम काम करेगी, टीम वर्क है ये। तो आपको डेली शाम को एनालाइज करना है, अपने आप को रिपोर्टिंग देनी और किसी को नहीं। और हम रिपोर्टिंग लेंगे महीने के महीने 2 तारीख। तो अचीव योर गोल्स तभी हो पाएगा जब हम ये एक्सरसाइज लगातार 6 महीने करेंगे। हैबिट बनने में टाइम लगता है, हैबिट बनने में टाइम लगता है, फिर उसको एनालाइज करना है, राइट। सो टू कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट, हमेशा लगातार 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 करेंगे, प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करेंगे, तब आपका प्लान कन्वर्ट होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, जितने ज्यादा लोगों से हो सकता है बात कीजिए, ज्यादा लोगों से बात, ज्यादा लोगों से बात। इस बिजनेस में एक ही काम है, कामयाबी कैसे मिलेगी, ज्यादा लोगों से बात, ज्यादा लोगों से बात, प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। स्किल सीखने पड़ेंगे, इनवाइट कैसे करना है। लोग 4-5 लोगों से बात करके थक जाते हैं, सर मेरी तो डाउनलाइन कुछ कर नहीं रही, मीटिंग में आती नहीं। मैं 1 साल तक ऑफिस जाके बैठा रहता था, सबको याद है, सब नहीं आते। आप तो जूम पे बुला के बोल रहे नहीं आ रहे हैं, मैं तो ऑफिस से, घर से खाने का डब्बा लेके, गाड़ी का खर्चा, कोई बिजनेस नहीं था, आप सब जानते हैं। और मैं वहां जाके बैठता था, तब लोग नहीं आते थे, तब भी मैंने काम को किया, और आज भी वही कर रहा हूँ। यही सीनियर्स कर रहे हैं मेरे, उनके सीनियर्स भी कर रहे हैं। ये तो होगा, हम आए, सब पता है कि लोग मना करेंगे, और हम 4 लोगों की बात सुन के डर जाते हैं। सीखना है, ये नहीं सीख रहे कि हमको बताने में गलती है, हमको सीखना पड़ेगा। सो प्रेजेंटेशन देना सीखना है, राइट। हमको लोगों को अपॉर्चुनिटी, मौका देना है, क्यूरियोसिटी जगानी है, ज्यादा नहीं बताना है, थोड़ा बताना है, अपने आप को बिजी दिखाना है। उस समय आपको सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना है, उस समय मोदी केयर की बात नहीं करना। जिनसे सालों से बात नहीं हुई, सडनली मोदी केयर बताओगे, वो आपको कहेगा अपने मतलब के लिए आया, उसको ये लगा कि आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ चेप रहा है, वो आपसे बात नहीं करेगा, फोन उठाने बंद कर देगा। बार बार सिखा रहे हैं, इसमें इनविटेशन की अलग ट्रेनिंग होती है, तो तरीके से इनवाइट करना सीखना है। पहले मैंने कहा आप टेस्टिमोनियल भेजिए, फिर 40 मिनट की तरुण सर की वीडियो है, जहां आपको लगता है, मेरी भी 50 मिनट की है, जहां लगता है आपकी अपलाइन की, वो भेजिए। जो आपको, सुरेखा जी, जो आपको सही लगता है वो भेजिए, आपके पास सब डाटा है। मैंने अभी आपको सिखाया, आपको मंथली टारगेट, वीकली एंड डेली टारगेट को तोड़िए, प्लान कीजिए, डायरी में कागज पे लिख 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 के करना पड़ेगा डेली, तब होगा, तब आपका महल बनेगा। बातों से, और सिर्फ ये ट्रेनिंग अटेंड कर लो आप सुरेखा जी, ट्रेनिंग अटेंड कर लो आप तरुण जी की, आप कुछ नहीं कर पाओगे यदि हम एक्शन नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, टारगेट नहीं बनाएंगे। प्रोडक्ट यूज करो, 10 लोगों से बात करो, मैं ये नहीं कह रहा मोदी केयर की बात करो, बात करो, 3 से 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं, ये नहीं आधा घंटा 1 घंटा लगे हुए हैं। 10 लोगों से, नए लोगों से मुलाकात करो, इनवाइट करो उनको, कॉल करो, 1-to-1 प्रेजेंटेशन जूम के थ्रू भी हो सकती है, 1-to-1 गूगल से हो सकती है, जो भी चीजें आजकल चल रही हैं, आपको यूट्यूब से हो सकती है, सॉरी आपका वीडियो कॉलिंग है। हाँ, सो आपको कुछ रिटेल कस्टमर बनाने हैं, 20 कस्टमर आपके पास होने चाहिए, धीरे 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 धीरे, जो आपके सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। आपको कुछ ना कुछ सीडी, किताबें ऑनलाइन डेली, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो, किताबें ऑनलाइन, सब कुछ आपको अपने अपने ऊपर काम करना है। आपको बेचना क्या है, अपने आप को, प्रोडक्ट नहीं बेचना। कुछ लोगों को, आप आजकल टेक्स्ट मैसेज हट गया है, पहले आज आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। क्या आजकल आप माइटी गार्ड वाले मैसेज क्यों नहीं करते? इतना अच्छा बना के आपको दिया गया था कि अपने डाटा को आपको बचाना है, ये वाले मैसेज किया करो। मैंने अभी भी देखा है, बाकी काफी लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया माइटी गार्ड, कर लीजिए, बच जाएगा आपका डाटा, फोटोज, पैसा मोबाइल से। डेली 2 डेमोज कीजिए आप, राइट। तो डेली एक्टिविटीज है, दिस इज पार्ट ऑफ डेली एक्टिविटी, ये आपको करना चाहिए डेली, राइट। राइट सर। प्रोडक्ट लॉन्चेस का मतलब कंपनी तो करती है, आप अपने घर में कुछ ना कुछ, कभी ब्यूटी का, कभी हेल्थ का, कुछ नया प्रोडक्ट आता है, उसके बारे में बुला के लोगों को सिखाएं। ब्रेकफास्ट मीटिंग क्या होती है? सुरेखा जी ने आपको सिखाया था उस दिन कि हम ब्रेकफास्ट पे चले जाते थे और उनकी लिस्ट बनाने का काम करते थे, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट मीटिंग।
हेल्थ टॉक, अपने घर में पार्टी रखी कभी भी, पार्टी मतलब अपने कि हमारे यहाँ आज हेल्थ कंसल्टेंट आ रहे हैं, वो आपको कैसे हेल्थी रह सकते हैं वो बताएंगे, ब्यूटी के बारे में रख सकते हो आप, कुछ ना कुछ करना है आपको एक्टिविटीज। सॉरी, अपने घर में टीम मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, ये कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनर्स, ये एक अलग चीजें मैं आपको कभी सिखाऊंगा। और लीडर मीट, वंस ए मीट नहीं तो महीने में तो वो करते ही हैं, बट हम लीडर मीट भी आप इवन जूम पर अपने डायरेक्टर एंड अबव की, अपने लीडर्स की अलग से लीडर मीट भी कर सकते हो, जहाँ टारगेट प्लानिंग की सेटिंग हो। मैंने कहा यदि दीपांशु जी इस समय आप मुझे सुन रहे हो, मिथिलेश जी या गिरीश जी, आप अपने ग्रुप की मीटिंग शुरू करके, मैंने बोला आप बुलाइए, बट आप लोग ना तो वहाँ इवेंट करते थे अपने आप, ना यहाँ पर जूम मीटिंग अपनी करते हैं तो बुलाते हैं। आपको थर्ड पार्टी अप्रोच जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो बहुत जरूरत है। मैं तो चाहता हूँ सर जरूर। सुरेखा जी भी को मैं बुलाऊं और सुरेखा जी भी आ जाए। सो स्टार्ट डूइंग लीडर मीट्स, दिस इज कॉल्ड वीकली एक्टिविटीज। फिर मंथली में क्या है, रिकॉग्निशन। देखा आपने, अभी देखा हमारे कल मिथिलेश जी ने एक लेग का जाके बिहार में, उनकी टीम में राजेश साहू जी है उनकी टीम में, उन्होंने वहां उस टीम का जाके कल रिकॉग्निशन कर दिया, जैसे मैंने लास्ट वीक राजेश जी की टीम में जाके किया। तो वंस इन ए मंथ आपको रिकॉग्निशन करना है, आप डिपेंड नहीं रहना इवेंट के ऊपर, आपको लेग वाइज जाके कर दो, 5-10 लोग इकट्ठे किए दूर दूर और आपने जस्ट हर लेग का अलग अलग कर दिया। राइट, घर में आप कभी भी डेमोज का सेशन रखिए। ये फ्लैट्स मतलब क्या होता है, आप पंपलेट्स, ये होता है तरीका खुद बांटना खड़े होके। यदि आप ये कर सकते हो तो करो, बंटवाना नहीं, अखबारों में डलवाना नहीं, यदि आप खुद खड़े होके प्रॉपर ड्रेस पहन के खड़े हो, ये मैंने हर्बल लाइफ से सीखा है। प्रॉपर ड्रेस में पहन के लेडीज वहां पे सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको पंपलेट्स बांटते हुए बस स्टैंड पे। कर सकते हो इतनी हिम्मत? नहीं करोगे। जगबार चाहिए, वॉल्वो चाहिए तो करना पड़ेगा, जैसा ठीक लगे, जरूरी नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, ये नहीं, ये वाली नहीं कर सकते और कुछ करो, और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल दिखाया कि आप घर में ये कर सकते हो, हेल्थ कैंप लगा सकते हो, घर में ब्यूटी की ट्रेनिंग रख सकते हो, कुछ भी करो। घर में रिकॉग्निशन प्रोग्राम रखा है, वहां नए लोगों को जरूर बुलाना चाहिए। आपने अपनी टीम को बुलाया है तो नए 4-5 लोगों को बुलाना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा कि मुझे भी मेडल मिले, मुझे भी माला मिले। सिर्फ मंथली एक्टिविटीज रिकॉग्निशन, उसमें मैंने कई बार आपको सिखाया है, टीम 25 की मीटिंग जब आप करते हो, कुछ साथ में खाना, जैसे हमने कल सडनली एक, मैं कई बार कहता था कि आप आपके बर्थडे सेलिब्रेशन का अपनी टीम में जरूर करो। कल सडनली राजेश जी का बर्थडे था, आई कॉल देयर डाउनलाइन, मैं डाउनलाइन को सिखाने के लिए कि आज आपकी अपलाइन का बर्थडे है, लेट सेलिब्रेट, आप करो। अपलाइन तो हमेशा करती आई है, लेट डाउनलाइन का भी कभी फर्ज बनता अपलाइन के लिए कुछ किया जाए, डू इट। आप अपनी टीम में शुरू कर दीजिए, चाहे एक बुक का एक छोटा सा केक लेके अपनी टीम में, जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी आती है, उनकी गाड़ी का भी एनिवर्सरी था कल, लेट्स डू इट। तो रास्ते में प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, ऐसी बात नहीं है, घर से आती हैं, बिजनेस कोरियर नहीं हो पा रहे, लॉकडाउन हो गया, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखना है हमेशा, और हमेशा गोल, अपने गोल पर आंखों को टिका के रखना है। राइट, प्रॉब्लम प्रॉब्लम को नहीं देखना। अंदर बाहर की बात है ना, आप ऑब्स्टिकल्स कैन बी यू और फ्रॉम अदर्स, या तो मोस्टली प्रॉब्लम या तो अंदर से है हमारे, कि दर्द तो हो रहा है कंफर्ट जोन में है, या बाहर से। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां से होती है? अंदर से। हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। बिजनेस में क्या मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं? हम अनफोकस हो जाते हैं। तो हमें उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं काम करना है जो फोकस नहीं है, ऑफिस में नहीं आते, मीटिंग्स में नहीं आते, जूम मीटिंग में नहीं आते, टारगेट नहीं बनाते, कैजुअल लेते हैं, है ना, जोश नहीं है, हो जाएगा जी, देख लेंगे, कर लेंगे, ट्राई तो कर रहा हूँ, वो आपके बिजनेस के ज्यादा बढ़ा नहीं जाएंगे। मैं वही बता रहा था कि जो
फोकस नहीं होंगे, इनका कमिटमेंट नहीं होगा, जो जिनका परसिस्टेंस नहीं होगा, वो लगातार नहीं करेंगे, उनके साथ काम करने का फायदा नहीं है। काम उनके साथ करो जिनमें आग लगी है, डिजायर है, और वो वाकई कमिटेड है, एक बार ठान लिया, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया और करके रहेंगे, उनके साथ काम कीजिए और लगातार जो करते हैं हर जगह खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी काम नहीं करना जो दिमाग से वाकई बड़े कमजोर हैं। तो आप जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे लोगों के साथ भी काम नहीं करना जिनको दिखाई नहीं दे रहा कि 5 साल बाद यहाँ पर उनको गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, ये सब कुछ आ सकता है, कि आप यहाँ पर 5 साल में 10 लाख, 20 लाख, जो भी 5 लाख, 2 लाख, जो भी कमाना चाहते हो, यहाँ सब हो सकते हैं। जिनके बड़े सपने नहीं है, जिनको विजन नहीं है, उनके साथ काम नहीं करना है, बट उनके साथ करना है जिनके पास विजन और बड़े सपने हैं, उनके साथ काम करना है। जिनके पास नहीं है, उनको हमारे इस बिजनेस के लिए बिल्कुल लायक नहीं। सीधी बात है, यू हैव टू डिस्क्वालीफाई। अब टाइम आ गया, आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, जैसे इंटरव्यूज में होता है। जो आपको लग रहा है 90 दिन के बाद भी कमिटेड नहीं है, आउट, नया बंदा भर्ती। आपकी कंपनी है, आप एचआर मैनेजर हो, आपको फाइनेंस देखना है कि भैया आपकी जेब में पैसा आएगा नहीं आएगा, और ये बंदा आपके बिजनेस को खराब करेगा तो आउट कर दो, या इसके सपने नहीं है, इसके साथ टाइम वेस्ट होगा, आउट इट। जब डिसिप्लिन नहीं होगा, हाँ जी आ रहे हैं, इवेंट स्टार्ट हो गया, 1 घंटा हो गया तब आ रहे हैं, जूम मीटिंग चली गई, 1 घंटा हो गया तब आ रहे हैं, क्या फायदा है ऐसी टीम के साथ काम करने का? कामयाब होगा? नो सर। नहीं होगा। हमेशा प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, बट विद गोल्स के साथ ही। कुछ लोगों ने कहा कोरोना आने के बाद काम शुरू खत्म हो जाएगा तब शुरू करेंगे, बट कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया और कोरोना के साथ काम शुरू किया जूम पे, और उनका कोरोना से रहते हुए भी मार्च से ज्यादा टारगेट अप्रैल में, और अप्रैल से ज्यादा टारगेट मई में हुआ है। और ये आप खुद डिसाइड देखो अपने टारगेट्स को, मैंने तो देखा है, आप देखिएगा, यदि मेरा आपसे ही बड़ा है तो आपका भी बड़ा होगा। तो यदि हम प्रॉपर प्लानिंग करें, कमिटेड रहें, हार्ड वर्किंग रहें, डिसिप्लिन रहें, तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बन के निकलेंगे यहाँ से। तो आपको ये सब चीज करना पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लीडरशिप, कमिटमेंट, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, सब कुछ है, राइट। और आखिरी, लॉ नॉट एट ए लीस्ट, ये कहानी है, बार बार मैं दिखाता हूँ। ये एक मेंढक है और एक बगुला है। मेंढक को बगुले ने अपने मुंह में लिया हुआ है, और मेंढक ने उसकी गर्दन ली हुई है, गर्दन पकड़ी हुई है। इस कहानी स्टोरी से क्या समझते? मैंने जो समझा, मेंढक को समझ में आ गया कि मैंने इसकी गर्दन छोड़ी तो ये मुझे खा जाएगा, तो उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी है, नौ छोड़ना नहीं है, आखिरी मोमेंट तक फाइट करनी है। कैसे निकलेगा जब वो निकल ही नहीं सकता, तो सिर्फ गर्दन पकड़ी हुई है। हार्डर द ट्रायल द स्वीटर द विक्ट्री। जितनी मुश्किलें आएंगी आपके रास्ते में, उतना जब जब खुशी के आंसू होते हैं ना, एक अलग ही होता है। आपको याद होगा जब आप सफलता पाते हैं, जब आप स्टेज पे जाते हैं, जब आपको इमोशंस निकलते हैं, क्यों? जब आप सारे पेन भूल जाते हो, तो बिना पेन कोई गेन नहीं है, बट जब सफलता मिलती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। तो याद कीजिए अपने सारे सपनों को इस बिजनेस में, जब भी आपको बढ़ना है, और छोड़ना नहीं है। डोंट क्विट एंड डोंट क्विट। सो दिस इज गोल्स पार्ट, रिमेन फोकस ऑन योर गोल्स, हमेशा फोकस रहिए गोल्स पे, राइट। एकदम ग्रिप अपनी टाइट रखिए, यदि ग्रिप छोड़ा हो तो नीचे जाएंगे सीधा। यदि ऊपर टॉप पे पहुंचना है तो अपनी ग्रिप को स्ट्रांग रखिए, नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, टारगेट सेट कीजिए, डेली मॉनिटर कीजिए, 100 पीवी पे काम कीजिए, और अपने साथ ऐसे लोगों की टीम बनाएं जो 100 पीवी पे काम करें। 100 पीवी क्या होता है? टॉक टू योर अपलाइन। उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वापस चाहिए फिर हो जाएगी, कल चाहिए कल हो जाएगी, वीडियोस भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट फोकस ऑन योर गोल्स। यदि आप उड़ने को तैयार हैं, ऊपर ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, तो स्टार्ट करें गोल्स पे काम करना। जून के गोल्स बनाइए, टीम वाइज बनाइए, कितने लोग चाहिए, लेग वाइज बनाइए, एंड डेली मॉनिटर कीजिए। आज 2 तारीख है, अपना 100 पीवी का बिल डालिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। यदि आप ये एक्सरसाइज हमें हर महीने करनी है, ये प्रेजेंटेशन हम हर बार करेंगे, यही होगा, यही होगा। और आज हम पहली बार शायद आपसे मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। सो विद दैट, दिस
मैं थोड़ा सा आज इसको शॉर्ट में किया है, नेक्स्ट टाइम इसको बड़ा में करेंगे क्योंकि आज 2 ट्रेनिंग्स को आई वांट टू क्लब इट। सो